गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअली इसको हमें समझना है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम एक्सियल लाइन भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक डाइपोल है, एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, बीच का डिस्टेंस 2a। हम एक पॉइंट हमने लिया है +q की तरफ, पॉइंट P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और पॉइंट P हमारे डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। देखिए बच्चों, जो भी डिस्टेंस हम नापते हैं इन केस ऑफ डाइपोल वो सारी सेंटर से ही नापते हैं, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है r। यहाँ जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज करने वाला हूँ वो पूरा का पूरा मैं एनसीईआरटी बेस्ड लेने वाला हूँ। जो सिंबल एनसीईआरटी यूज कर रहा है वही मैं यूज कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें दो टूल्स यूज करने पड़ेंगे। पहला हम यूज करेंगे इसमें कूलॉम्स लॉ, दूसरा हम यूज करेंगे इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, +q के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने नाम दिया है E + Q, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +q। और पॉइंट P पर जो इस -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे मैंने कहा है E - Q। r डिस्टेंस हो गया। P कैप, ये थोड़ा देखिए बच्चों, P कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन -q से और +q की तरफ है। ये मैं यहाँ बना देता हूं, दिस इज माई P कैप। और P विच इज इक्वल टू 2aq इंटू P यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहां हमने देखिएगा बच्चों P के ऊपर एरो लगाया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन हमें दे रहा है। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर मालूम करेंगे E + Q चार्ज के कारण। तो प्यारे बच्चों, E + Q, हमें फॉर्मूला इसका ध्यान है बच्चों, Q/4πε0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस? चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस। +q चार्ज यहाँ है, पॉइंट यहाँ है। प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस हमें r दिया गया है, ये डिस्टेंस हमें a दिया गया है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस होगा बच्चों, r में से a घटा दीजिए, ये इतना घटा दीजिए, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। एंड दिस डिस्टेंस इज आवर r - a। सो स्टूडेंट, r - a स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा इसमें ध्यान देना आप, वो इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा लेते हैं और इसमें डायरेक्शन नहीं लिखते। ये पूरा फॉर्मूला नहीं है हमारा, ये हमने अभी E का मैग्नीट्यूड लिखा है। ध्यान से देखो, इस पे एरो नहीं लगाया है। अच्छा, कुछ बच्चे एरो लगाते हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्शन जो है इसमें लिखते हैं। कोई पॉइंट ले लेंगे A to B, B to C, ऐसा कुछ। प्यारे बच्चों, आप उसकी मदद मत लीजिए, क्योंकि जब आप इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर के रूप में मिलेगा, डाइपोल मोमेंट आपको वेक्टर के रूप में मिलेगा। वहाँ A B C आप कहाँ से लेके आएंगे? तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक तो ये पॉइंट जरूर याद रखना प्यारे बच्चों। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पॉइंट पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +q के कारण, ये पता करने के लिए कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखिएगा। और आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप पॉजिटिव चार्ज रखिएगा। और ये सोचिएगा कि यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस पॉजिटिव के कारण वो किस तरफ उस पर फोर्स लगेगा, वो किस तरफ भागेगा। एंड डियर स्टूडेंट, इट मस्ट केप्ट इन माइंड, इसको भूल जाइए। अब आप जब आप इसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं तो इसको भूल जाइए, इग्नोर दिस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि बाकियों को भूल जाओ। सो डियर स्टूडेंट, इस +q के कारण जो टेस्ट चार्ज है वो इस तरफ भागेगा प्यारे बच्चों। ये हमारे पास
ई प्लस क्यू की डायरेक्शन हो गई। अब ये डायरेक्शन हम यहां कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों, ई क्यू की डायरेक्शन और पी हमारा जो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन सेम है, तो प्यारे बच्चों हम इसमें यूनिट वेक्टर पी लिख देंगे। अब इसके ऊपर आप एरो लगा सकते हैं। अब आपका फॉर्मूला पूरा हुआ। नाउ डियर स्टूडेंट, इन अ सेम वे E ड्यू टू माइनस क्यू विल बी, अब इसके कारण बच्चों Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ये डिस्टेंस लेना है आपने। अब इसके कारण पता कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना है? देखो यहां तक तो है R और ये आगे है A, दिस इज A। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस हो गया हमारा R प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए आपको यहां टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखिएगा। अब इसको भूल जाइएगा और ये सोचिए इसके कारण वो टेस्ट चार्ज किस तरफ भागेगा, किस तरफ उस पर फोर्स लगेगा। तो प्यारे बच्चों वो इस तरफ भागेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, देयर विल बी अट्रैक्शन। और पहले केस में, इस केस में रिपल्सन था तो दूर भागा था। और एक और बात का यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, ये एरो आप छोटी बनाना। ये एरो छोटी बनेगी, ये एरो बड़ी बनेगी। ये एरो छोटी क्यों बनेगी? क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो फील्ड है ये माइनस क्यू के कारण है और ये माइनस क्यू इससे काफ़ी दूर है, तो फील्ड इसका कम होगा। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ई माइनस क्यू, इसके फॉर्मूले में नीचे आर प्लस ए का स्क्वायर है, इसके फॉर्मूले में आर माइनस ए का स्क्वायर है। इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी कम होगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एरो लगाने के लिए यूनिट डायरेक्शन, हमारा जो यूनिट वेक्टर P है वो यूं है और हमारा जो ई क्यू नेगेटिव आया है वो यूं है, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस P की डायरेक्शन में हमारा ई क्यू नेगेटिव है। अब आप इसके ऊपर आराम से एरो लगाइएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया है डियर स्टूडेंट माइनस क्यू के कारण। नाउ वी आर गोइंग टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, प्यारे बच्चों ध्यान से, वेक्टर इज ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि ये वेक्टोरियली ऐड होंगे। तो प्यारे बच्चों ई इज इक्वल टू, अब आप इन दोनों का सम करेंगे तो प्यारे बच्चों क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट और पी यूनिट वेक्टर ये दोनों में है, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बच गया 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखो ये माइनस इसके साथ रहेगा, माइनस 1 बाई आर प्लस ए स्क्वायर। Now dear students, E is equal to Q P by 4 pi एप्सिलॉन नोट। हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आ गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्वांटिटी यहाँ आएगी माइनस ये क्वांटिटी यहाँ आएगी। फिर हम इनका स्क्वायर खोलेंगे, तो हम स्क्वायर खोल के लिख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी यहाँ आएगी, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। अब माइनस लगा है तो अब हम जो स्क्वायर खोलेंगे उन सब का निशान बदलते चलेंगे। दैट विल बी माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। प्यारे बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ गया E इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, क्यू पी। अंदर बचा है 2AR प्लस 2AR, इट इज 4AR। प्यारे बच्चों 4AR को हम थोड़ा सा स्टाइल से लिखते हैं, देखना ये तो हो गया R,
ये हो गया 2 इंटू 2a बच्चों, 4ar हो गया ना। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों किया हमने, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया प्यारे बच्चों, जो 2aqp है ये हमारा डायपोल मोमेंट है p, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2, अब p वेक्टर लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये p वेक्टर है r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इफ आर मच ग्रेटर देन ए, ये हम एक स्पेशल केस लेते हैं, और स्पेशल केस नहीं प्यारे बच्चे तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो डाइपोल हम फिजिक्स में डील करेंगे उन डाइपोल्स के केस में जो ए है ये 2a है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन दैट केस r जो है a से बहुत बड़ा होगा, और r प्यारे बच्चों a से जब बहुत बड़ा है तो आप r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस ब्रैकेट में, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम इस a को यहाँ से हटा देंगे, यानी 0 रख देंगे। आपके पास आएगा E इज इक्वल टू 2p r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r रेज टू पावर 4, क्योंकि ये आपने 0 रख दिया तो r की पावर 2 की पावर 2, तो इट्स r रेज टू पावर 4। यहाँ से कैंसिल हुआ, r की पावर यहाँ पे 3 आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया 2p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। एक तो बच्चों ध्यान रखना, जो जनरली मैंने कहा बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं वो E इक्वल टू 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब तो ले आते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं लेके आते, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले आते हैं। प्यारे बच्चों फाइनल आपका कंप्लीट आंसर तब होगा जब आपके पास डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन भी बच्चों ऐसे नहीं लेना A टू B B टू C, ऐसे नहीं लेना प्लीज। डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस पूरे टॉपिक में डाइपोल की डायरेक्शन है, वही हमारा रेफरेंस है, उसी के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि हमारा फील्ड उसके साथ है, उसके ऑपोजिट है, उसके परपेंडिकुलर है। अदरवाइज हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ABC आर्बिट्रेरी है। अब A टू B लिखिए, अब हमें क्या पता व्हाट इज A टू B, या तो XY Z ले लीजिए आप, फिर बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी एक बात है। लेकिन वहां भी जब आप एक्स एक्सिस लेंगे तो आप एक्स को क्या डिफाइन करेंगे, अलोंग डाइपोल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों ये बेटर है कि डाइपोल की डायरेक्शन आप स्टैंडर्ड लेके चलिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 कंक्लूजन जो हमारे पास आए हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण ये r की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डाइपोल के केस में r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा प्यारे बच्चों एक कंक्लूजन हमारा क्या आया है कि E लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, E की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन के साथ है। ठीक है बच्चों, अब यहां एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं और आप प्लीज कमेंट करके उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये जो मैंने सेकंड लाइन लिखी है कि E लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, अगर मैं ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये पॉइंट P यहां की बजाय मैं माइनस Q की तरफ यहां ले लेता तो क्या ये बात ठीक थी कि E लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? आप इसको घर पे ट्राई कीजिए और इसका जवाब ढूंढिएगा कि क्या अगर मैंने जो पॉइंट यहां लिया है, एनसीईआरटी ने जो यहां लिया, अगर ये यहां ले लेते तो क्या हमारा फॉर्मूला यही रहता या आगे माइनस आता? ये प्लीज आप वेरीफाई कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। पहले भी कई बच्चों ने कमेंट के माध्यम से बहुत करेक्ट आंसर दिए हैं। एंड डियर स्टूडेंट, अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।